जी दोस्तों, बिहार में लौट कर आया पलटीबाजी का मौसम। शाह को नीतीश ने दिखाया रेड सिग्नल। बीजेपी के अंदर बढ़ी बेचैनी। किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं नीतीश बाबू। दोस्तों, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह से नाराज हो गए? अगर नाराज हुए हैं तो किस बात को लेकर? अमित शाह ने ऐसा क्या किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में बता दिया कि जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या फिर नीतीश कुमार को धीरे धीरे अपने प्लान के मुताबिक बीजेपी किनारे कर रही है? दोस्तों, कुछ तो ऐसा है जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में बिहार में एनडीए पर दिखाई दे सकता है। कैसे, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं खबर और विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आए और आकर यह मैसेज देने की कोशिश की कि सीमांचल में घुसपैठियों के मुद्दे पर वो और उनकी भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीर है। हालांकि चर्चाएं ये भी रही कि क्या सीमांचल के कुछ हिस्सों को काटकर, बंगाल के कुछ जिलों को काटकर एक नया यूटी बना देंगे क्या? लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिस मुद्दे को गंभीर अमित शाह मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मान रही है, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए शायद बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इन बैठकों से बहुत दूर है। उनको कोई मतलब नहीं रहा। हालांकि गंभीर मुद्दा था तो प्रदेश के मुखिया को क्यों नहीं बुलाया गया? प्रदेश के मुखिया क्यों बेरुखी दिखाई दी? ना तो उनसे किसी राय मशवरे की बात सामने आई और ना ही खुद नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कोई बयान जारी किया। दोस्तों, यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार इतने बीमार हैं कि इस तरह के गंभीर विषयों में अब उनकी उपस्थिति मुमकिन नहीं है, या कोई उनकी जरूरत नहीं है? कठपुतली हो चुके हैं, जो बार बार तेजस्वी कह रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अगर नीतीश कुमार ने बीमारी का बहाना बनाकर अमित शाह की इन बैठकों से दूरी बनाई, साफ संकेत है कि नीतीश को बीजेपी की ओर से बनाई जा रही घुसपैठिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस घुसपैठिया पॉलिटिक्स में। दोस्तों, अक्सर नीतीश कुमार जब बीजेपी से नाराज होते हैं तो बीमारी का बहाना बनाकर एकांतवास में चले जाते हैं। हालांकि बिहार की डबल इंजन की सरकार के प्रवक्ता ये कह सकते थे, या कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन बैठकों में शामिल रहे, लेकिन सम्राट चौधरी तो बीजेपी के हैं भाई। अभी भी बिहार सरकार को लीड नीतीश कुमार ही तो कर रहे हैं। ऐसे में अमित शाह के लिए जो मुद्दा गंभीर है, उसमें नीतीश कुमार की उपस्थिति क्यों नहीं है? उसमें नीतीश कुमार का उपस्थित होना जरूरी है, लेकिन वो नजर नहीं आए। या फिर ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक कर देने का यह प्रयास है। दोस्तों, नीतीश कुमार इस समय बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अपनी पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष भी है, लेकिन उनकी पार्टी की इन बैठकों में कोई भागीदारी नजर नहीं आती। यह बात भी ध्यान देने की है कि अमित शाह ने बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ सीधी बैठक की। दरअसल यह बिहार में बीजेपी की दिल्ली में बैठे नेताओं की प्रॉक्सी सरकार का एक प्रतीक है। ऐसी बैठकें दरअसल राज्य प्रशासन को यह संदेश देने का माध्यम बनती हैं कि सरकार को कौन, कैसे और कहां से चला रहा है। यह जरूरी है कि संजय झा और ललन सिंह जैसे जनता दल यूनाइटेड के नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कभी कभी घुसपैठ के बारे में बयान जरूर दिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर ना तो कभी नीतीश कुमार ने और ना ही उनकी पार्टी ने बिहार में घुसपैठ के मुद्दे को स्वीकार किया है। ना जेडीयू ने, ना नीतीश ने। दोस्तों, अमित शाह के वर्तमान दौरे में भी जेडीयू से जुड़े नेता और मंत्री स्वागत तक तो नजर आए, लेकिन बैठक में उनकी उपस्थिति दिखाई नहीं दी। तो इसका मतलब हो सकता है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह की बैठक से दूर रहने को कहा होगा। अब दोस्तों देखिए, बिहार के कई जिले नेपाल की सीमा से जुड़े हैं। इनमें सुपौल है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण शामिल है। दोस्तों, बॉर्डर की दोनों तरफ
रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन अमित शाह ने बैठक के लिए सीमांचल को चुना, जहां से बांग्लादेश की सीमा सीधे तौर पर नहीं जुड़ती है। इसकी कहीं अनकहीं वजह यह है कि बीजेपी और आरएसएस ये संदेश देना चाहती है कि सीमांचल के मुसलमानों के बीच बांग्लादेश से आए घुसपैठिए हैं, और वो भी जताना चाहते हैं कि घुसपैठिए केवल मुसलमान होते हैं और हिंदू घुसपैठिया नहीं हो सकता है। इसलिए अमित शाह और उनकी पार्टी और उनसे जुड़े संगठन सीमांचल में डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि बिहार के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि यहां मुसलमानों की संख्या घुसपैठ और उनकी जन्म दर की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में सीमांचल में कई बार घुसपैठ का आरोप लगा चुके हैं। चुनाव में तो हालांकि यही मुद्दा ही था, घुसपैठिया। ये एक बार फिर से इस बात को याद करना जरूरी है कि जैसे असम में मुख्यमंत्री घुसपैठ की बात करते हैं, वैसी बात, उससे मिलती जुलती कोई बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बारे में नहीं की, और ना ही बीजेपी को छोड़कर किसी दल ने नहीं की, किसी नेता ने नहीं की, बीजेपी को अगर छोड़ दें तो। वैसे दोस्तों ये बात भी सही है कि नीतीश कुमार ने कभी इस तरह के आरोपों पर अपनी कोई सार्वजनिक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, और उन्होंने बीजेपी को ये कार्ड खेलने से कभी नहीं रोका है। एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार में राजनीतिक प्रयोग करने का मौका दिया, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा जरूर उठाया कि बिहार में घुसपैठ की चर्चा करना दरअसल ध्रुवीकरण की राजनीति है, और इस समय यह हवा इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तेजस्वी का आरोप है कि जब भी चुनाव होता है तो उस समय बीजेपी इस मुद्दे को उठाती है, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने निर्वाचन आयोग के हवाले से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपने हल्फनामे में यह स्पष्ट बताया है कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है। उन्होंने कहा कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और बिहार में 21 साल से उनकी ही सरकार चल रही है, 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार चल रही है। तेजस्वी ने घुसपैठ की कथित समस्या के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही है। उनका कहना है कि अगर घुसपैठिया आया भी है तो यह उनकी जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने ठीक से निभाया नहीं। कैसे आ गया घुसपैठिया? साहब आपके रहते हुए आया तो आप जिम्मेदार हैं, आप क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान भी दोस्तों छपा है कि अतिक्रमण और घुसपैठ से होने वाला जनसांख्यिकी बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार में अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि अगर घुसपैठ का मुद्दा इतना बड़ा है तो कथित डबल इंजन की सरकार को इसके लिए दोषी क्यों नहीं माना जाए, और क्यों ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे देते? क्यों नहीं दे देते? अमित शाह पश्चिम बंगाल की तरह बिहार के बारे में ये बहाना भी नहीं बना सकते कि बाढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार जमीन नहीं देती है। सच्चाई यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने आज तक बिहार के बारे में कोई आंकड़ा जारी नहीं किया कि यहां कितने घुसपैठिए हैं, उन्हें निकालने में क्या दुश्वारी है। खैर, मुझे जो लगता है दोस्तों, नीतीश ने अमित शाह की घुसपैठिए वाली पॉलिटिक्स को एक तरह से खारिज कर दिया है। अब सवाल यह है कि जिस तरह बीजेपी से संदेश देना चाह रही है बीजेपी इसे, बिहार में भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां की सरकार वही चला रही है, बीजेपी दिल्ली कंट्रोल कर रही है। तो इसके बाद नीतीश कुमार कौन सा कदम उठाएंगे? इंतजार कीजिए, नीतीश कुछ तो ऐसा फैसला लेंगे जिससे बीजेपी चौंकेगी। किसी भी वक्त मार सकते हैं पलटी, हालात ऐसे ही बता रहा। खैर, बहरहाल खबर पे आपकी राय जरूर आप बताइए। बहुत शुक्रिया।